बाकी न्यू वालों को नहीं जानता था, टीवी पे आते ही नहीं थे। अगर हो जाए तो मैं ऐसे दिखूंगा, ऐसे करके एकदम भयानक, फिर ऐसे करूंगा तो मज़ा आ जाएगा। देखो एक भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। एक भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं मुझे ना देख ले, नहीं तो शर्मा जाएंगे। वो जो कंघी होता है उनसे खुजलाया ऐसे। कभी कभी तो दौड़ा दौड़ा पीट रहे हैं, मज़ा आता था। हम लोग भागते थे दूर दूर तक, वहाँ भी दौड़ा के मार रहे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 2-3 दिनों से मुझे बहुत खुजली हो रही थी, पता नहीं क्यों। उस दिन मैंने प्री वर्कआउट पिया था, उसके बाद मेरा सर घूमने लगा था, पूरे शरीर में खुजली हुई एक आध दिन तक। फिर मैंने बाहर से कुछ मेडिकल से कुछ दवा लिया, देन अभी कुछ सही है। पूरे शरीर में भाई इतना ज़्यादा खुजली कि मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ। बहुत खुजली हर जगह, छोटे छोटे होते थे दाने जैसे, उसके बाद जब मैं खुजला देता था तो बड़े बड़े हो जाते थे, बहुत तगड़ा। इतना ज़्यादा खुजली मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ। खुजलाते खुजलाते मैं थक गया था, ऐसा खुजली हुआ मुझे। मेरा भाई जो है उससे मैं बोला, भाई खुजला इधर 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 सारे जगहों पे मैंने वो जो कंघी होता है उनसे खुजलाया ऐसे। बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, उसके बाद फिर सही नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा था, बड़े बड़े फोले हो जाते थे। एक और बात, मेरा वेट मार्च में 62-63 था, आज भी मेरा वेट सेम 62-63 ही है। वेट कम जरूर हो जाता है लेकिन बढ़ नहीं रहा। एक तो डाइट की वही हाल है, ना तो सही से डाइट हो पा रहा है। देखो मैं जब से जिम स्टार्ट किया हूँ क्रेटिन कंटिन्यू लेता हूँ, बट प्रोटीन आज तक नहीं लिया। प्रोटीन या फिर गेनर मैंने एक बार लिया था, बहुत पहले गेनर लिया था, बट उससे कुछ नहीं हुआ। एक ही महीने मैंने लिया था, उसके बाद प्रोटीन गेनर मैंने आज तक नहीं लिया। मुझे 2.5 साल से ज़्यादा जिम जाते हो गया। तो बॉडी कैसे बनेगी? बॉडी के लिए पूरा प्रोटीन इंटेक मिल ही नहीं रहा, तो बॉडी कैसे बनेगी? वेट बढ़ाना है यार, 70 तक अगर हो जाए तो मैं ऐसे दिखूंगा, ऐसे करके एकदम भयानक, फिर ऐसे करूंगा तो मज़ा आ जाएगा। जिम भी नहीं छोड़ रहा भाई, कंटिन्यू जिम जाता हूँ, और बस डाइट की वजह से वेट नहीं बढ़ रहा। घर के खाने पे टिका हूँ, बस घर का खाना ही है, बाकी कुछ नहीं है डाइट में। ओ भाई, मैं अभी बाहर आया तब मुझे पता चला कि बारिश भी हो रही है भाई, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। बहुत ज़्यादा काले बादल छाए हुए हैं। मैं सोचा था कि अभी सुबह उठते उठते सारे कपड़े धो दूंगा तो अच्छे से सूख जाएगा, लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकला तो पता चल रहा है बाहर बारिश हो रही है। सुबह के 6 बज चुके हैं, 6 बजा है, और बाहर का नज़ारा देखो कैसा। कोई न छत पे दिख रहा है, न कहीं दिख रहा है कोई भी, खाली खाली, कोई नहीं दिख रहा भाई। ये है भोपाल, यहाँ 6 बजे कोई नहीं उठता, क्योंकि यहाँ के दुकानें भी जो हैं वो 11 बजे खुलती हैं। अगर मैं अभी दूध वगैरह भी लेने जाऊँगा तो नहीं मिलेगा मुझे, दूध वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। डेयरी थोड़ा सा दूर पड़ेगा, और जो इधर किराने की दुकान है वहाँ दूध मिलेगा, लेकिन थोड़ा 7-8 बजे तक मिलेगा। 8 बजे जाएंगे दूध लेने। मुझे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा। शाम में मैं 12 बजे तक रूम पे आया था घूम के उधर से, बादल बिल्कुल नहीं थे, तारे भी दिख रहे थे और चंद्रमा भी दिख रही थी ऐसा। अभी जब मैं बाहर निकला तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य हुआ भाई कि बारिश हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन बारिश हो रही भाई। देख रहे हो छत पे कितने कबाड़ पड़े हुए हैं। इधर देखो एयरटेल छतरी, ये भाई छतरी जब मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है जब मैं घर पे रहता था, क्लास 12 से पहले, पहली दूसरी से 12वीं तक, जब भी तो हम लोग टीवी देखने अपने चाचा के यहाँ जाया करते थे। ऐसा ही था छतरी, वो स्काई का था। क्या क्या है ये? एयरटेल ही है, एयरटेल इधर, हाँ वो स्काई करके कुछ था, तो वो फ्री वाला चैनल था। उस पर हम लोग भोजपुरी मूवी देखते थे। हिंदी में क्या देखते, मिथुन, गोविंदा। मुझे देखो गोविंदा का मूवी बहुत अच्छा लगता था। ऐसा मैं अपने आप को मतलब गोविंदा मानता था, ऐसा कि मैं गोविंदा हीरो हूँ। और क्रिकेट जब खेलते हम लोग बहुत, तो उसमें अपना अपना नाम बना लेते थे, मैं रोहित शर्मा, मैं विराट कोहली, ऐसा हीरो में गोविंदा, मिथुन और जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, ऐसे बनते थे, अपने आप को बांध लेते थे गांव में ऐसा। तो मुझे गोविंदा का मूवी और एक्टिंग, डांस उस समय बहुत अच्छा लगता था। और नए जो भी एक्टर हैं, टाइगर श्रॉफ वगैरह, इन सबको तो मैं जानता ही नहीं था उस टाइम पे। ये तो 12th के बाद जानने लगा कि टाइगर श्रॉफ कौन है। ये जो नए नए श्रद्धा कपूर, ये जो नए हीरोइन है
कृति सनंद, ये सारी चीज़ें ये तो बाद में मैं जाना भाई। नहीं तो पहले सिर्फ यही गोविंदा, मिथुन, जय की श्रॉफ और जो भी पुराने हीरो हैं, धर्मेंद्र, ये सारे हीरो पहले के वो जो सनी देओल है, ये सारे हीरो मैं पहले जानता था। बाकी न्यू वालों को नहीं जानता था, टीवी पे आते ही नहीं थे। वही इंटरटेन और दंगल और डीडी स्पोर्ट, क्रिकेट देखता था, डीडी स्पोर्ट पे आता था क्रिकेट। ये सब चैनलें जो फ्री में आती थी वही वाला देखते थे हम लोग। जाते थे चाचा के घर, और जहाँ थोड़ा सा भी शाम हुआ भाई, थोड़ा सा शाम, तो पापा पहुँच जाते थे लिए डंडा। उसके बाद वहाँ से भगा के ला रहे हैं हम लोगों को कि शाम में कैसे टीवी देखने पहुँच गए, पढ़ाई करते नहीं बनता, घर चलो। ऐसे कभी कभी तो दौड़ा दौड़ा पीट रहे हैं, मज़ा आता था। हम लोग भागते थे दूर दूर तक, वहाँ भी दौड़ा के मार रहे। ऐसा होता था टीवी देखने जाते थे। तो आज तो मोबाइल आ गया है, बैठो रूम में लगाओ, देखते रहो चुपचाप, टाइम ही टाइम पास। और एक मज़े वाली बात यह है कि जब हम लोग गांव में क्रिकेट खेलने जाते थे तो वहाँ पहुँचते उसके बाद हम लोगों का कम से कम आधे एक घंटे तक बातचीत होता क्रिकेट के बारे में, कि उसने ऐसे खेला, वो इसने ऐसे खेला, कल हम लोगों ने इतना अच्छा खेला, उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की, वो इतना ख़राब बॉलिंग किया, कितना पिट गए। ये सारी बातें लगभग आधे एक घंटे तक हम लोग करते, कभी कभी तो 2 घंटे भी हो जाते। बातें करते करते पता ही नहीं चलता कब बात शुरू हुआ कब अंत होगा, इसका कोई लिमिट नहीं था। देन रियलाइज होता कि यार हमें तो मैच भी खेलना है, हम तो बात ही कर रहे हैं कब से। ऐसा गांव में होता है, कोई 2-3 एक्सपर्ट मिल जाएंगे, उसके बाद वो लगेंगे क्रिकेट का बातचीत करने इधर उधर, इसी में टाइम पास हो जाता है। गांव में बहुत मज़ा आता था पहले यार। एक बार क्या हुआ कि मैं शायद 9th में था, 9th क्लास में था, और हम लोग गए मैच खेलने। मेरे भैया हैं बीमल बैस, गांव के अच्छे खासे हैं, वो पढ़ने में बहुत तेज थे। ऐसा कि मेरा अर्धवार्षिक एग्ज़ाम था, उनने पूछा मुझसे कि पढ़ाई हो चुकी है, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, कल एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक का, 9th क्लास में हो। तो मैं बोला हाँ हाँ, मैथ्स तो मुझसे आता है, सब पढ़ लिया है मैंने। क्रिकेट खेल के आए वापस, अगले दिन एग्ज़ाम देने गया, रिजल्ट आया तो मेरा कितना आ गया, शायद 50-50 के आसपास ऐसे आ गया। जब उनने पूछा उसके बाद कि कितना रिजल्ट आया ऐसा, तो मैं कुछ नहीं बोला, हाँ पास हो गया ऐसे। उस समय डर लगा मुझे कि अभी क्या बताऊंगा इन्हें, इतना नंबर आया है ऐसे, इसलिए मैंने बताया नहीं। कुछ भी कहो, लेकिन खुजली गजब हुई थी यार, बहुत तगड़ी खुजली हुई थी। चैन नहीं मिल रहा था, सो नहीं पा रहा था, खुजला रहा था 24 घंटे ऐसे 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 पूरे शरीर में। देखो एक भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। एक भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं मुझे ना देख ले, नहीं तो वो शर्मा जाएंगे। इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़े से टाइम में वो मुझ जाए, दोबारा से एक्सरसाइज करने लगे तो मैं आपको दिखाऊंगा चुपके से। देखना देखना, जूम कर रहा हूँ मैं जी। ये देखो भाई साहब जुनून, देखो छत पे ही सारी एक्सरसाइज कर ले रहे हैं। देखो मुझे देख लिए तो झुक गए वो नीचे, शायद पुशअप लगा रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।